हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपके जो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। हाँ दोस्तों, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज थी वो भी हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने आपको कंप्लीट करवाई दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हम आपके लिए मतलब टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं फिजिक्स के और क्या कहते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। यानी टॉप जैसे 5 अंक वाले टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और 4 अंक वाले अलग, 2 अंक वाले अलग और आपके 3 नंबर वाले अलग। इस प्रकार से आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है फिजिक्स के और केमिस्ट्री में, ठीक है। और हाँ, और एक और बात कि आपकी क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी अब आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपकी तैयारी बिल्कुल 100% करा देंगे, ठीक है। बस आपको बस याद करना है जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, और खास करके उन प्रश्नों पर आपको ज़्यादा जोर देना है जिन पर हम स्टार लगवा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो को इसीलिए देखना है पूरा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का फुल सिलेबस यानी ब्लूप्रिंट के हिसाब से। देखो, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो, यदि आप इस वीडियो को देख लेते तो हम आपसे गारंटी देते हैं, ठीक है, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको मतलब बहुत ही इजी लगेगा कि हिंदी में हम 80 में से 80 नंबर आराम से ला सकते हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखिए जरूर, 7-8 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसको आप देखें, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना इजी है 80 नंबर लाना बोर्ड परीक्षा में। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या बोर्ड परीक्षा में आने वाला है और इसी सिलेबस के अनुसार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपना पहला क्या है, देखिए मैं इसमें आपको बता दूं कि देखिए, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना है ना तो डेली आपको जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करना, बस कहने का मतलब ये है। अब देखिए, यहाँ पर न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से सभी, ठीक है, और पूर्णांक आप सभी को पता है हिंदी का 80 रहता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन समझते हैं 80 में से आपके 32 तो ओनली ऑब्जेक्टिव आते हैं, लगभग आपका 44% मतलब ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 32% आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, सभी को पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हम आपको करवाई देंगे, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हिंदी की, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। बट और क्या क्या आता है बोर्ड परीक्षा में वो भी आप देख लें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक जो कोएट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप जरा थोड़ा ध्यान दें। देखिए, आपको विकल्प अभी मिलने वाले हैं बहुत सारे भटकने के लिए। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सभी को पता है अभी कोई मतलब न्यूज आ रही है कि कोरोना आ रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस आ रहा है, कोई दूसरा वायरस आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, जिस वजह से आपके स्कूल मतलब वो एग्जाम नहीं होंगे, स्कूल बंद होने वाले हैं और फिर आपके एग्जाम कैसे होंगे। इस प्रकार की न्यूज बहुत ही अच्छी अच्छी आपके लिए आ रही होंगी और आपको भी बड़ी खुशी मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं उनको अच्छा लगता है, हाँ आने दो कोरोना आने दो, जिससे स्कूल क्या है ना बंद हो जाएंगे तो फिर पेपर नहीं होंगे, आनंद आ जाएगा, वैसे ही पास हो जाएंगे। देखिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, ना ही कोरोना आने वाला है, अगर आ भी गया तो भी आपके पेपर होंगे, नहीं भी आया तो भी आपके पेपर होंगे। 100% गारंटी ले लो आप, 100% आपके पेपर होंगे, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। 10th और 12th के 100% आपके पेपर होने वाले हैं। आप सभी को पता है 1 तारीख से 1 मार्च से क्या बोलते हैं 10th वालों के स्टार्ट है और 2 मार्च से आपका यानी 2 मार्च 2023 के लिए क्लास 12 हिंदी की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी चल रही है और हिंदी का पेपर होगा 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 और आपके 12th के एग्जाम 101% होंगे, इस बात की गारंटी ले लो। आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है, कि एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी मतलब चर्चा भी नहीं चलानी है, ठीक है, बस आपको एग्जाम पर फोकस करना है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि विकल्प आपको बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है अपना मंजिल तक जाने के लिए, ठीक है। अपना सिर्फ आप लक्ष्य तय कर ले कि हमको इतने परसेंटेज बनाने हैं बस। देखिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया आपके पास, 40-45 दिन रह गया, अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। यही मेहनत अंत भला तो सब भला। अगर यह 40-45 दिन आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आप वाकई में बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए, आज की ज़्यादा समय ना गवाएं, इसको अपना बता देते हैं मैं आपको। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें से आपके 32 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं हिंदी में, एक आधा आपका निबंध आएगा, इस साल आपका निबंध आएगा, ठीक है।
पिछले साल क्या था वो क्या बोलते हैं, अनुच्छेद आ गया था 4 नंबर में, बट इस साल आपका निबंध आएगा, ठीक है। निबंध प्लस रूपरेखा जो होती है वो आएगी, ठीक है। तो निबंध इस साल आएगा, ठीक है, 4 नंबर में। नहीं भी आएगा तो अनुच्छेद आ जाएगा, अनुच्छेद भी हम आपको बताएंगे। वैसे निबंध आएगा इस साल, ठीक है, ब्लूप्रिंट में दिया है तो आएगा इस साल, ठीक है। अब देखिए 4 अंक का आएगा एक आवेदन पत्र। तो आपके यही नंबर कितने हो गए, देखो 32, 32 और 4 36, 36 और 4 कितने हो गए 40, 40 नंबर आपके यही हो गए अगर आप इतना ही कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। यानी पास होना तो बहुत ही इजी है, और इसमें 80 में से 80 लाना भी बहुत इजी है। देखो ऑब्जेक्टिव तो आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। एक दो बार जब आप पढ़ोगे ना किसी भी सीरीज से तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। अब देखिए इसमें से 3 आएगा, 3 नंबर का आएगा कवि परिचय, और ये आवेदन पत्र वगैरह निबंध है ना, सभी इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, उन्हीं में से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और 3 नंबर का आएगा लेखक परिचय, ठीक है। तो आपके कितने होगा 40 हो गए थे, 40 और 6 कितने होगा 46, 40 नंबर आपके यही हो गए, ठीक है। कुछ नहीं आता है हिंदी में, आपका बहुत ईजी होता है हिंदी में पेपर, हिंदी का और इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप एक बार देखो, क्योंकि अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, इंग्लिश में और इसमें भी आते हैं। देखो यहाँ पर 4 नंबर की गद्यांश की व्याख्या है, 4 नंबर की पद्यांश की व्याख्या है, हम आपको बता देंगे। इंपॉर्टेंट उनको तैयार कर लेना, उन्हीं में से मिल जाएंगे, नो टेंशन, ठीक है। और 3 अंक का आपका अपठित गद्यांश, यह तो बहुत ईजी होता है, सभी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस 2 नंबर वाले, 2 क्वेश्चंस 2 नंबर वाले कुल यानी 4 नंबर के हो गए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के तो 4 नंबर हो गए ना। तो यह कहाँ से आएंगे, काव्य पाठों पर आधारित, यानी काव्य खंड से आएंगे। काव्य पाठों पर आधारित जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आएंगे। ओनली आपके 2 प्रश्न आएंगे काव्य खंड से, ठीक है, ध्यान देना है। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके गद्य पाठों पर आधारित, यानी गद्य खंड से आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के कुल आएंगे 4 नंबर का, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न आएगा आपका वेतन भाग 2 से, हाँ जी हाँ, एक ही आएगा। देखिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही आएगा, और एक ही आएगा बोर्ड परीक्षा में। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ना आए, अभी तक, ठीक है। जब से ब्लूप्रिंट जारी किया गया है तब से 1% चांस है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन 99% ऐसा ही हुआ है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर बनता है, ठीक है। तो वेतन भाग 2 से एक प्रश्न आएगा ओनली 2 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से, एक ही ओनली, ठीक है। तो एक प्रश्न आएगा अंक 2 का अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। वो सभी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी प्रकार से। पहले आपको वेतन भाग 2 के दिए जाएंगे, फिर आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के दिए जाएंगे, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हाँ, इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 50 लाइक का टारगेट पूरा करें। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि 50 लाइक का टारगेट पूरा हो सके, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 2 प्रश्न 2 नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का, टोटल आपका 7 नंबर का। 2 प्रश्न 2 नंबर के, 1 प्रश्न 3 नंबर का, टोटल आपका 7 नंबर का आना है। यह आना है भाषा बोध से, ठीक है, 7 नंबर का, जिसमें से 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले, 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ मतलब थोड़ा समझा देता हूँ। जिसमें से 2 प्रश्न आएंगे ना, उसमें से एक प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा आपका मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दों के प्रकार। देखो ये नहीं बताया एमपी बोर्ड ने कि यहाँ से आएगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के अनुसार, और यहीं से आएगा, बिल्कुल भी टेंशन न लें, ठीक है। क्योंकि आपको करने तो वैसे सभी याद है, कहीं से भी आ जाए आप कर लोगे, बट हम आपको बता रहे हैं कि यहीं से आएगा, और यहीं से आएगा भी पेपर में, आप देख लेना, आपको विश्वास नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने हमारी जो पिछले 2019 में हमने तैयारी करवाई थी हिंदी की, ठीक है, 2022 के स्टूडेंट को करवाई थी, और क्या बोलते हैं 2020 के स्टूडेंट को करवाई थी, तो आप उन वीडियो को देखें, पुरानी वीडियो को उठा के, आपको पता चलेगा कि कितना पेपर में हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आता है, ठीक है। आप सभी को पता चल जाएगा। आप वैसे ही आप समझ सकते हो ना, आप बिना किसी प्रूफ के यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ना देखें हमारे, ठीक है। पहले आप प्रूफ देख ले, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आता है। देखो आएगा भी कहाँ से, हम भी देते हैं उस किताब में से, तो किताब में जो इंपोर्टेंट होते हैं वो दे देते, वही आ जाते हैं, और वही हर साल आते हैं, कोई वो वाला आ जाता है, कोई वो वाला, ऐसे आते रहते हैं बस, और क्या है। अब देखिए मुहावरे, लोकोक्ति होगी, शब्दों के प्रकार हुआ, इसमें से आपका एक प्रश्न मिल जाएगा, शब्दों के प्रकार जैसे प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, निपात शब्द वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल सकता है, मिल सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म 1% नहीं है, बस 99% कंफर्म है। अब 1% तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, तो भले हो जाए, नहीं चेंजेस होते नहीं है वैसे, ठीक है। आप नो टेंशन रहो, आप 1% से मत डरो, आप इतना सोचो 99% है आपकी तरफ, ठीक है, 1% नहीं है तो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर
इतनी तो रिस्क रहती है देखो सभी में। अगर आपको रिस्क मतलब कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो इतना तो रिस्क लेना पड़ता है। अब देखिए एक प्रश्न आपका आएगा वाक्य के परिवर्तन, जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य मुहावरे भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे आंखों का तारा, ये मुहावरे वगैरह पूछ लिए जाते हैं। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति वगैरह, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपका भाव पल्लन हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद इस साल 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। और लेखन हो गया, राष्ट्रभाषा राजभाषा हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, संवाद लेखन वगैरह वगैरह, ठीक है, देख लेना। अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, वैसे अनुच्छेद लेखन आ सकता है इस साल। और भाव विस्तार, भाव पल्लवन या फिर भाव विस्तार, राजभाषा राष्ट्रभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता देंगे हम आपको सभी, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और यहाँ से आपके काव्य बोध से आने वाले हैं 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। 2 क्वेश्चन कितने नंबर के? 2 नंबर के आने वाले हैं, कुल आपका 4 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें से एक प्रश्न आएगा रस और अलंकार से, और एक प्रश्न आएगा छंद और शब्द शक्ति और शब्द गुण से, ठीक है। तो यह टोटल प्रश्न है और इतने ही आपके ओनली बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इतने में से आपका 80 नंबर तैयार हो जाएगा। अब भले ही आप जोड़ लें एक बार, ठीक है, इन नंबरों को आप एक बार भले ही जोड़ सकते हो, आपको इतने ही नंबर देखने को मिलेंगे। मैं आपको जोड़ के एक बार बता भी दूं फिर। देखो 7 हो गए, देखो 4 तो ये रहा, ठीक है, 4 और यह 7, 7 और 4 11 हो गया, 11 और 4 कितना हो गया? 11 4, देखो ये वाले 4, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 हो गए 23, 23 और 3 26, 26 और 4, 26 और 4 होगा आपके 30, 30 और 4 34, 34 और 3, 34 और 6 जोड़ लो 40 हो गए, 40 और 8 48, 40 और 8 48, हाँ 48 हो गए। और 32 कितने होगा? 48 और 32 देख लो, जोड़ लो आप, 50 मतलब 80 हो गए, ठीक है, पूरे मतलब आपके 80 हो रहे हैं, ठीक है। यानी इतना ही आपका पेपर हिंदी के पेपर में आता हो, ज़्यादा कुछ आता नहीं है दोस्तों। अब आपके कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के भी स्टार्ट होने वाले हैं। आज हमने आपको सिलेबस बता दिया, इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।